जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज अपने इनोवेशन के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा-सा मैं पिछले लेक्चर का ओवरव्यू दूँगी आपको थोड़ी, ताकि आप हमारी रिवीजन भी हो जाए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो वो भी आई होप आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे बिफोर यू आस्क। जी, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि व्हाट इज़ इनोवेशन एंड व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। ठीक है, हमने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंटरलिंक्ड करके चीज़ों को स्टडी किया था। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंटरलिंक्ड करके स्टडी किया था, ठीक है। और उसमें हमने सबसे पहले क्रिएटिविटी से रेलिवेंट थोड़ी बातें पढ़ी थी, ठीक है, कि क्रिएटिविटी होती क्या है, इसको एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया था और उसके बाद हम आ गए थे, थोड़ा सा हमने राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन की बातें भी की थी। उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके साथ उस पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसमें आपको उसमें भी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। वैसे तो मैंने आपको ओरली बताया ही था, ठीक है। और क्रिएटिव थिंकिंग को हमने काफ़ी ज़्यादा लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। अभी हम आ जाते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो क्रिएटिव प्रोसेस में हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो है जी प्रेपरेशन। हमने इसको वैसे तो मैंने आपके साथ इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया था। अभी मैं इन स्लाइड्स को फिर भी एक दफ़ा 10-15 मिनट के लिए रीड आउट कर रही हूँ, ताकि हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो भी अच्छा सा दोबारा उसकी रिवीजन हो जाए और आपकी एक अच्छी जो है वो बेस इस लेक्चर के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो प्रेपरेशन के लिए किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास अपना माइक, जो न्यू एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपना माइक को प्लीज़ म्यूट कर लें, ठीक है। और प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहले जी प्रेपरेशन का फेज़, सबसे पहला स्टेप प्रेपरेशन होता है, ठीक है। ये स्टेप जो है इसमें हमारी फॉर्मल एजुकेशन शामिल होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग शामिल होती है, क्रिएटिव थिंकिंग जो आपकी इनहेरेंट होती है या बिल्ड इन आपके अंदर होती है, और आप जो इर्द गिर्द की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख के किस तरह से आप बिहेव करते हो, इसमें वो भी शामिल होता है। यानी आप खुद को एक प्रोसेस के लिए सबसे पहले तैयार कर रहे हो। लाइक रेलिवेंट टू दिस सब्जेक्ट अगर हम सोचें कि मैंने कुछ अरसे बाद मेरा प्लान है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस आइडिया को लेकर मैंने खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ थ्रू माय फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। मैं ऐसी तालीम लूँगी जिससे मेरी उस बिजनेस के लिए तैयारी हो जाए, ठीक है। तो आगे जी हमारे पास है जी सेकंड पॉइंट, क्रिएटिविटी फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, ठीक है। यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो आपके प्रिपेयर माइंड को बहुत फेवर करती है। ये एक बहुत सामने की बात है, हम ढकी छुपी कोई बात नहीं है कि जैसे ही आपका माइंड प्रिपेयर होगा, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आने की पॉसिबिलिटी विल बी ग्रेटर, विल बी हायर। ऑलराइट, आगे है जी हमारे पास अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। हमने ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करना है कि हम आज भी बच्चे ही हैं, हम आज भी सीखना ही चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने खुद को ब्लॉक कर लेना है और हमने कोई नई चीज़ अगर हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो हम उसे गवा दे उस वक्त को या उस टाइम को। तो अपना बिहेवियर हमेशा स्टूडेंट जैसा रखना है, ठीक है। तो इससे आप नई चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। रीड अ लॉट, नॉट जस्ट इन वन फील्ड, यानी आपको डाइवर्स फील्ड में स्टडी करने की ज़रूरत है। इससे आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है और आपको डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं टू सपोर्ट योर आइडिया, टू सपोर्ट योर प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। ऑलराइट, इसके बाद है जी क्लिप आर्टिकल्स ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ फाइल ऑफ देम। आप नई रिसर्चेस जो नए जर्नल्स में छप रही होती हैं उनको आप पढ़ें, उनको स्टडी करें और अपनी एक बुक बना लें, अपनी एक फ़ाइल बना लें, ताकि वो आपको कल को हेल्प कर सकें।
आपको पता हो कि कौन-सी स्टडी आजकल चल रही है, आपके आइडिया को सपोर्ट करती है, जो आपके आइडिया से थोड़ी बहुत रेलेवेंट है और बेशक इर्रेलेवेंट भी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट देती है, लेकिन आपको कभी कल को कहीं न कहीं वो हेल्प कर सकेगी। तो उसको भी आप स्टडी करें, नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। दिस विल हेल्प यू इन क्रिएटिविटी प्रोसेस ऑल्सो। टेक टाइम टू डिस्कस योर आइडियाज़ विद अदर्स। अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ भी करें और उन लोगों के साथ भी करें जो उनके बारे में थोड़ा कम और लिमिटेड नॉलेज रखते हैं। उनसे भी आपको नई चीज़ें और नई बातें सुनने को मिल सकती हैं। ठीक है, आगे है जी हमारे पास जॉइन प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस एंड अटेंड देयर मीटिंग्स। आप उन प्रोफेशनल सेटिंग्स में जब होंगे तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि चीज़ें और काम एक्चुअली में होते किस तरह से हैं। तो उससे आपके प्रॉब्लम से रेलिवेंट सॉल्यूशन फाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आपके लिंक्स भी डेवलप होंगे। हमेशा ऑन जॉब आपके बेहतर लिंक्स डेवलप होते हैं। आपके जो लिंक्स एंड रिलेशंस होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसके लिए अदर दैन स्टडी भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जब भी जॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट माशाल्लाह से अभी 7 सेमेस्टर के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑन जॉब भी होंगे, जो डेफ़िनेटली हैं। तो आप लोग अपने रिलेशंस जो हैं उनको जस्ट मोबाइल पे सेव नहीं करें, उसके लिए एक डायरी हार्ड फॉर्म में बना लें जिसमें आप अपने बंदे का नाम, उसकी जॉब और उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख कर रखा करें, ताकि वो आपके कल को कभी ना कभी मतलब फॉर इंस्टेंस मोबाइल में फिर भी इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने हार्ड फॉर्म में अपने पास लिख कर रखी होगी वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो अपने रिलेशंस और अपने लिंक्स को, जो आपको लगता है कि आपको के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और बेशक नहीं भी हो सकते, लेकिन वो आपका एक अच्छा लिंक हो जहाँ आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें, तो उसे आप सेफ रखें और उसको लिख कर रखें। तो दिस विल रियली हेल्प यू इन कमिंग टाइम्स। जिनका माइंड है, जिन लोगों का उन्होंने कुछ लाइफ में करना है और उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, जो कि हर किसी ने करना है, हर किसी का स्पेशली बॉयज़ का भी अभी तो हर किसी का जो है वो यही है कि उन्होंने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, या अगर कोई जॉब कर भी रहा है लेकिन उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि लेटर ऑन जब मैं इतनी कैपेबिलिटीज़ का मालिक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो मैं कभी अपना बिज़नेस भी करूँगी, चाहे वो छोटी नेचर का ही है। अभी आप ये लॉकडाउन में ही देख लें कि बहुत से लोग, बल्कि मेजरली कस्टमर जो है इस टाइम पे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका हुआ है। दो हम लोगों को हमारे यहाँ जो है वो एक्टिविटी है लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे कि वो आउटडोर शॉपिंग करना ज़रा पसंद करती हैं, आउटडोर काम मतलब उस चीज़ को उनकी आउटिंग भी हो जाती है, वो पसंद करती हैं, लेकिन ऑनलाइन सारा कुछ शिफ्ट हो गया है। तो आप वैसा कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आज के दौर में चैलेंजिंग भी है और आसान भी है बिज़नेस करना, लेकिन उसके लिए खुद को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है और वो प्रिपेयर करने के लिए हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं कि हमने खुद को किन चीज़ों से रेलिवेंट खुद को प्रिपेयर करना है, ताकि हम कल को अपना बिज़नेस छोटा-मोटा जो भी हो, जैसा भी हो, हम कर सकें। चाहे वो फ़िज़िकल स्टोर है या फ़िज़िकल कोई बिज़नेस है, चाहे वो ऑनलाइन है, लेकिन हमें कभी कल को ऐसी ज़रूरत आन पड़े तो हम खुद को ग्रो करें और हम अपना बिज़नेस करने की तरफ आएँ। चलिए जी, अब हम लेक्चर की तरफ आज आते हैं। लर्न हाउ अदर पीपल सॉल्व देयर सिमिलर प्रॉब्लम्स, इन्वेस्ट टाइम इन स्टडिंग अदर कल्चर्स एंड ट्रैवल देयर। ठीक है, जो है वो हमने जब ऑनलाइन सर्चिंग करनी है या दूसरे लोगों की तरफ देखना है, दूसरे लोगों से अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि दूसरे लोग किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करते हैं और सिमिलर प्रॉब्लम्स को किस तरह से किन टैक्टिक्स के थ्रू रिज़ॉल्व किया जाता है। इसके बाद है जी स्टडिंग कल्चर्स वाला पॉइंट है हमारे पास कि हमें दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर्स को भी स्टडी करना चाहिए। इससे हमें इससे हमें उनके यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह के बिज़नेसेस हो सकते हैं और ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ और फर्म्स जो हैं वो फ़ॉर्म होती हैं।
ठीक है, और वहाँ पे ट्रैवल अगर हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर तो पता चल जाता है कि एक तो आउटिंग की आउटिंग हो जाती है और सेकेंडली आपका वो बिज़नेस टूर भी हो जाता है जिसमें आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फ़ोकस कर पाते हैं। ठीक है? आगे है जी हमारे पास डेवलप लिसनिंग स्किल्स। एक अच्छा सुनने वाला इंसान ही अच्छा खुद को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है? एलिमिनेट क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको कोई बंदा डिमोटिवेट करता है, कोई डिस्ट्रैक्ट करता है या कोई मोबाइल के थ्रू आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है या किसी ऐसी सेटिंग में आप बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, तो उसको खुद से दूर करें और खुद को प्रिपेयर करने की तरफ रहें। चलें जी, हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज हो गई। आगे है हमारी सेकंड स्टेज। हमने इसको भी इन डीप डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आपको दोबारा रिवीजन कराने का मकसद अगेन वही है कि आपकी सवाल जो है उनके आंसर्स मेरे आपके पूछने से पहले ही हो जाएं। इन्वेस्टिगेशन में है जी डेवलप अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, प्रॉब्लम और डिसीजन एट हैंड। ठीक है, आगे है जी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एस्पेक्ट्स टू क्रिएट न्यू आइडिया और सोल्यूशन। ठीक हो गया। क्रिएटिव थिंकिंग कम्स अक्रॉस व्हेन पीपल मेक केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये भी इजी इजी बातें लिखी हुई हैं कि सबसे पहले हमने खुद को प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि हमें हम जो आइडिया प्रिपेयर कर रहे हैं उसको उसका क्या स्टैंड है, उससे रेलिवेंट आपने डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करना है, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अपने आइडिया और अपनी जो आपने न्यू आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम का सलूशन आप फाइंड कर रहे हैं या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप देखना चाह रहे हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से उसको इसकी बेसलाइन उसकी बना सकें। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने सोच लिया था एक चीज़ को, एक आइडिया को हमने बिल्ड कर लिया, खुद को प्रिपेयर भी कर लिया है, अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करने की तरफ आना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में ये है जी कि इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस की भी थी कि इसमें दो तरह की थिंकिंग भी शामिल होती है, जिसमें हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। एक है जी कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो सिमिलैरिटीज़ को देखती है डाटा के दरमियान, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो देखती है कि क्या डिफरेंसेस हैं। इससे आपको बेहतर पता चलता है कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखते हुए आप अपने आइडिया को सपोर्ट करते हो। ठीक है, आगे है जी हाउ कैन यू इंक्रीज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू अ पर्पसफुल आइडिया। इधर ये एन की जगह पे ए होगा। ठीक है, इसके जी कुछ जो है वो उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि आप अपने आइडिया को किस तरह से बेहतर इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसमें है जी एवेलुएट द पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन सेवरल टाइम्स ट्राइंग टू ग्रास्प बिग पिक्चर। ठीक है, वो कहता है कि बार बार अपने आइडिया को टेस्ट रीटेस्ट करके देखें, सिर्फ एक दफ़ा में ही उसको कंफर्म ना कर दें कि भाई ये आइडिया है, ये बिजनेस प्लान है तो दैट मीन्स मेरा तो भाई बेस्ट बिजनेस प्लान है। उसको दोबारा बार बार उसको स्टडी करके देखें, दूसरों से बात करें, लोगों के साथ शेयर करें, उसको उसके बारे में ऑनलाइन सर्चिंग करें जैसे हो सकती है। सिर्फ अपनी कंट्री में ना देखें, उसको बाहर की कंट्रीज में भी देखें, तो ताकि आपके आइडिया को जो है वो आप दूसरी साइड से भी देख सकें, सिर्फ एक साइड से नहीं। ठीक है, लुक फॉर पैटर्न्स दैट इमर्ज्ड। यानी सिर्फ एक पैटर्न को लेके, सिर्फ एक साइड को लेकर नहीं चलना, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर चलना है। हमने देखना है कि जी हमारा जो आइडिया है वो अ, हमारे क्रिएटिव प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और उसको किस तरह से आप इग्नोर नहीं कर रहे छोटी छोटी चीज़ों को। हमने सारी चीज़ों को और सारे पैटर्न्स को साथ लेकर चलना है। ठीक है, रीअरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द सिचुएशन एंड फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। Rearranging may also uncover a familiar pattern that have been masked under unfamiliar structure। यानी कि कोई आपका फेमिलियर पैटर्न हो सकता है, आपके इर्द गिर्द भी कहीं पे मौजूद हो, यानी कि सिचुएशन आपके इर्द गिर्द ही सिमिलर सिचुएशन आपके इर्द गिर्द हो, लेकिन आप उसको इतना स्टडी नहीं कर पाए, उसको इतना जान नहीं पाए, दैट्स वाई आपको वो अनफेमिलियर लग रहा हो। तो उसको आप कुछ चीज़ों को रीअरेंज करके देखें कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर हो सकती है। ठीक है, ब्रिंग टुगेदर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है जी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर एक जगह पर काम कर रहे हों।
तो वो डाइवर्सिटी वर्कफोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी यूज़ करने का ये मकसद है कि डाइवर्सिटी हमेशा न्यू क्रिएटिव आइडिया को बेहतर बनाती है। जब इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन आपके आइडिया को सपोर्ट भी करती है डाइवर्सिटी। इससे आपके जो थिंकिंग प्रोसेस हो या क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस हो, वो बेहतर होता है क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी से। ऑलराइट, आगे है जी, सेवरल अप्रोचेज माइट बी हेल्पफुल, द फर्स्ट अप्रोच में नॉट बी द बेस्ट वन। ठीक है, अब उसने कहा है कि कोई एक अप्रोच किसी काम को करने की नहीं हो सकती। आप बहुत सी अप्रोचेज को जो है वो उनको यूज़ करके फिर आप काम कर सकते हैं और अपने आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक ही अप्रोच पे टिके रहेंगे तो हो सकता है वो आपको एंड रिजल्ट उतना अच्छा और उतना बेहतर नहीं दे। अ, अच्छा, स्टूडेंट्स वैसे तो ये अनरिलेटेड सी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स आज बहुत कम है तो अटेंडेंस में थोड़ा होगा प्रॉब्लम, लेकिन चलिए इसको हम बाद में देख लेते हैं कि इसका क्या करना है। लेकिन बच्चों को क्लास लेक्चर सबको लेना चाहिए क्योंकि आपके ऑलरेडी इतने लेक्चर्स मिस हुए हैं। चलिए दैट्स फाइन, हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं अब। इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की ही स्टेज में कहीं लेटर ऑन जो है वो उसमें अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। और इससे इससे आप सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको आप ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक जो है वो बेहतर शक्ल दे सकते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन अकर्स व्हाइल द इंडिविजुअल इज अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ऑफन एंगेजिंग सम टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटी। अच्छा जी, अब आपका कोई प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, तो इंक्यूबेशन का जो फेज़ है, इंक्यूबेशन की जो स्टेज है वो आपको ये कहती है कि आप प्रॉब्लम की सेटिंग्स में बैठे नहीं रहें, प्रॉब्लम के ऊपर ही नहीं जस्ट सोचते रहें, आप दूसरी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें, आप घूमें फिरें, आप अपने काम करें, आप अपनी इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ को की तरफ देखें, और आपको फिर अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो वहाँ से भी आ जाएंगे। समटाइम्स लोगों को शावर करते हुए बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्मल थिंग, बट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर क्रिएटिविटी प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, आगे जी ये आसान आसान से पॉइंट्स हैं, मैं इनको जस्ट स्टडी कर दूंगी, ठीक है, रीड आउट कर देती हूँ मैं इनको। हाउ कैन यू इनहेंस द इंक्यूबेशन फेज? वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, डूइंग समथिंग टोटली अनरिलेटेड गिव्स यू सबकॉन्शियस माइंड द चांस टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। बाथ बस एंड बेड आर कंड्यूसिव टू क्रिएटिविटी। यानी वो ये कह रहा है कि कभी सोते हुए, कभी घूमते फिरते हुए, बस में आते जाते हुए, कभी शावर लेते हुए आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं कि जो आपको सेटिंग्स में काम करते हुए और प्रॉब्लम के ऊपर एक्चुअली में काम करते हुए आपको नहीं आ रहे होते हैं, आपका माइंड उस टाइम पे स्टक होता है। तो आप ऐसी चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो प्रॉब्लम की तरफ होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो अनरिलेटेड चीज़ें जो आप कर रहे हैं उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, उससे आपका दिमाग बेहतर खुलेगा और बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। टेक टाइम टू डे ड्रीम, फील फ्री टू लेट योर माइंड वेंडर, ठीक है। रिलैक्स एंड प्ले रेगुलरली, डोंट वर्क ऑन प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली, हमने बात कर ली ऑलरेडी। वर्क ऑन अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी एट अ टोटली डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट। ऑलराइट, यानी आप किसी खुले बाग में, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, और हमेशा ग्रीनरी से और आउटिंग से दिमाग खुलता है और चीज़ आप बेहतर तरीके से जो है वो अपने प्रॉब्लम की तरफ भी सोच सकते हैं सबकॉन्शियसली। Rumination. In this stage, all of the previous stages come together to produce the रुका फैक्टर। अब ये रुके फैक्टर क्या है? ये है जी द क्रिएशन ऑफ द इनोवेटिव आइडिया। हमारी प्रिपरेशन हो गई, हमने माइंड में प्रिपेयर कर लिया खुद को, अब हमने इंक्यूबेशन में चलते फिरते इधर उधर घूमते फिरते हमने अपने दिमाग की बत्ती जला लेनी है, और फिर हमने एक्चुअली में प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेना है, और हमें उसको रिजॉल्व करने पे हमारे पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो कि इल्यूमिनेशन फेज में होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम में जस्ट पॉप्स इनटू द हेड। तो ऐसा हो सकता है कि जी इस स्टेज में आपके दिमाग में फटाफट से एक जो है वो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आ जाए, या कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसके बारे में आप इतना सारा सोच रहे थे, ठीक है। द लाइट बल्ब टू गो ऑन, यानी आपकी ये वाली फेज ऐसी है जिसमें आपको पता चल रहा है कि आप जिस
प्रॉब्लम पे काम करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में ठीक है, फिट है और उसके ऊपर काम करना चाहिए, और वो आपको रीज़न दे देती है कि हाँ जी सब रिजॉल्व है, सॉर्टेड है, इसके ऊपर काम करो, तो ये आपको कंटिन्यू रखती है। ठीक है, ये आपको कहती है ये स्टेज के हाँ जी कंटिन्यू करें अपने काम को। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हम वेरिफिकेशन पे। फॉर एंटरप्रेन्योर्स, वैलिडेशन ऑन एन आइडिया as realistic and useful may include conducting experiments, running simulations, test marketing a product or service, establishing small scale pilot programs, and many other activities to verify the new idea will work and practically implement. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने वेरीफाई करना है, आपने ये देखना है कि जिस आइडिया के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं, ये इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है हमने इस स्टेप में। और उसमें डिफरेंट टेस्ट्स किए जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं टू सपोर्ट योर आइडिया। ठीक है, द गोल इज टू subject the innovative idea to test of cold hard reality। यानी अगेन वही बात कि आपने देखना है कि आपका आइडिया रियलिस्टिक है, अप्रोचेबल है, काम हो सकता है, तो दैट्स फाइन, वी कैन डू इट। तो हमने इससे रेलिवेंट खुद से कुछ सवालात करने हैं। तो वो सवालात क्या हैं जी? इज़ इट रियली अ बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? विल इट वर्क? इज़ देयर नीड फॉर इट? व्हाट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन टू द आइडिया एट द मार्केट प्लेस? हाउ मच विल इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड? कैन वी सेल इट? तो ये हमने सवालात खुद से पूछने हैं वाइल बिल्डिंग योर आइडिया एंड फॉर्मिंग इट। तो इन सवालात को जैसे ही हम अपने माइंड में रखेंगे तो ये हमें वेरिफिकेशन की तरफ लेकर जाएगा। आगे जी हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है जी क्रिएटिव प्रोसेस का, विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन। हमने सारा कुछ सोच लिया, खुद को प्रिपेयर कर लिया, हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब हमारा आखिरी स्टेप आ जाता है जो कि है जी इम्प्लीमेंटेशन। तो इस स्टेप का जो फोकस है वो उसका इसका फोकस है जी कि आप हमने अपने आइडिया को रियलिटी में फिजिकली उसको क्रिएट करना है। ठीक हो गया, बिकमिंग मोर क्रिएटिव इज रियली जस्ट अ मैटर ऑफ पेइंग अटेंशन टू दैट एंडलेस फ्लो ऑफ आइडियाज यू जनरेट एंड लर्निंग टू कैप्चर एंड एक्ट अपॉन द न्यू दैट्स विद इन यू। ऑलराइट, तो ये बड़ी इस प्रोसेस जो था इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आसान सा है। आप इसको एक दफ़ा खुद भी काम माइंड के साथ स्टडी कीजिएगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत सर्च भी करिएगा, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस स्टेप से इस प्रोसेस से रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे हमने ये पढ़ लिए थे पर्सनल ट्रेट्स ऑफ द क्रिएटिव पीपल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, आपको बेहतर और इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे हमने इसको लास्ट क्लास में भी एक एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। आगे आ जाते हैं जी बैरियर्स टू क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के प्रोसेस को कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको स्टक करती हैं, हमने इनको भी पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो पढ़ा हुआ, मतलब इसको स्टडी किया हुआ है। तो ऐसा है कि इसको हम दोबारा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आपको, आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है जी नेटप्रेन्योरशिप। ठीक है, it is a process of identifying and starting a business venture, sourcing and organizing the required resources, and taking both the risks and rewards associated with the venture on internet। तो ये इसमें जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हैं दैट इज़ जस्ट टू सपोर्ट इट्स डेफिनेशन। और उसमें एक्चुअली क्या है कि इंटरनेट के थ्रू जो आप एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कर रहे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली नेटप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करते हुए इंटरनेट की बात की थी कि जो कि टोटली इंटरनेट और वेबसाइट्स के थ्रू आप बिजनेस कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेटप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसमें कोई भी फिजिकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इट्स जस्ट एन ऐप और एप्लीकेशन दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर, और उसको आप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, और उससे आप फिर जो है वो यूज़ करते हैं, और दैट विल दैट विल एक्चुअली इंक्रीज योर इनकम। और यू कैन से दैट कि ये जो नेटप्रेन्योरशिप के थ्रू आप, एक सेकेंड जस्ट लास्ट में, तो नेटप्रेन्योरशिप के थ्रू आप
जो कारोबार है उसको, वैसे तो आजकल हर कोई कारोबार जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन ये जिसकी बात हो रही है वो ये है कि आपने टोटली जो आपका काम है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इसकी एग्जांपल्स में है जी मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक है, ब्रेन एक्शन का व्हाट्सएप है, ब्राइन एक्शन का व्हाट्सएप है, सचिन बेंसल का फ्लिपकार्ट है जो कि इंडिया में यूज़ होता है, और कुणाल वाल का है जी स्नैपडील। ऑलराइट, इसके अलावा टिकटॉक आजकल बहुत आप लोग यूज़ करते होंगे, दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम चाइना। तो इसी तरह और बहुत सी ऐप्स हैं और जो कि नेटप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो इसके थ्रू भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने काम को आप मतलब अर्निंग हो रही है थ्रू इंटरनेट ऑल्सो। तो ऐसे लोग भी हैं जो गेम्स डेवलप करते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, जो कि ये काम भी कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। हम जब स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, तो हमने इनोवेशन से ही स्टार्ट किया था, लेकिन हमने क्रिएटिविटी और क्रिएटिव माइंड और क्रिएटिव प्रोसेस को उससे पहले स्टडी करना था। हमने खुद को प्रिपेयर करना था कि जी क्रिएटिविटी जो है वो एक्चुअली है थिंकिंग थिंग्स, और इनोवेशन है जी डूइंग दैट थिंग। ठीक है, आपने सिर्फ अपने आइडिया को सोचना है, फिर जब उसको अमली तौर पे करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज इनोवेशन। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। The ability to apply creative solutions to problems and opportunities to enhance people's lives। ठीक है, this will be innovation। यानी कि ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपने प्रॉब्लम्स के लिए तजवीज़ करने हैं जो कि लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। ठीक है, इनोवेशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एट द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो ये इट्स वेरी इजी इनोवेशन। क्लास आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. चलें, दैट्स Yes, ma'am. फाइन। ओके ओके ओके। अब हम आ जाते हैं जी इनोवेशन को थोड़ा सा मज़ीद हम इसको स्टडी करते हैं। जी इनोवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अमंग अदर थिंग्स दैट इट कैन बी लर्नड एंड मैनेज्ड। यानी ये एक प्रोसेस है जिसको आप लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, और इट कैन बी मैनेज्ड ऑल्सो। ज़ाहिर है ये हमारे सोच की चीज़ें हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जब आएंगे तो दिस विल बिकम अ प्रोसेस। ठीक है, और ये इनोवेशन बन जाएगी। इंटेंशनल, दैट प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन पर्पस। ठीक है, इनोवेशन का जो प्रोसेस है वो ऑन पर्पस ही हो रहा होता है। ठीक है, वो पर्पसलेस नहीं होता, किसी की वजह से हम इनोवेशन कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इनोवेशन हो रही होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी चेंज। इट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज, ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज। अभी हम चूँकि इंटरनेट की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हम अभी इंटरनेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि आज से कोई 10-15 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोबाइल का इतना ज़्यादा यूजेज होना शुरू हो जाएगा, और मोबाइल एक ऐसा कंपोनेंट बन जाएगी जो लोगों की ज़िंदगियों में 80% जो है वो शामिल हो जाएगी। अब हम अपने लोगों से इर्द गिर्द उतना मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन हम हमारे पास मोबाइल हो, इंटरनेट हो, तो हम सारा सारा दिन जो है वो एक बंद कमरे में एक घर में गुजार देते हैं। और यही हाल हमारी दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ भी है। आजकल के हमारे जो 2-3 साल का बच्चा भी है वो ओके, क्लास हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम रह गया है बस, उसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है, हमने इस लेक्चर को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको आपको बड़ी बड़ी एग्जांपल्स तो खैर दे ही रही हूँ, तो आई होप ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि इंटरनेट और बहुत सी ऐसी चीज़ों को आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सोचें जो कि अभी जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया, बहुत ह्यूज जो है वो काम हमारे लाइफ में पार्ट प्ले किया है। चाहे वो मशीन्स का काम है, जो काम हम हाथों से पहले करते थे वो हम मशीन्स ने ले लिया है। तो चीज़ें और इनोवेशन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती ही हैं, आपकी लाइफ को चेंज करती ही हैं, और आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करती ही हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द होल पॉइंट ऑफ द वैल्यू, द होल पॉइंट ऑफ द चेंज इज टू क्रिएट अ वैल्यू इन आवर इकोनॉमी, सोसाइटी और इंडिविजुअल लाइफ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरल इंडिविजुअल्स इनेबल टुमारोज वैल्यू
क्रिएशन बाय एक्सप्लोरिंग इट फॉर टुडे, ठीक है, हैविंग आइडियाज, टर्निंग आइडियाज इनटू मार्केटेबल इंसाइट्स एंड सीकिंग वेज टू मीट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जी जो एंटरप्रेन्योर बंदा होता है, जो बिजनेस कर रहा होता है, वो डिफरेंट चीज़ों को देखकर चल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि फ्यूचर में क्या चीज़, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो वो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाता है और एक्सप्लोर करता है कि हम जो आज काम कर रहे हैं इसका कल को क्या इफ़ेक्ट होगा। तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स करने की कोशिश करता है, ठीक है। एडवांटेज, एट द सेम टाइम दे आल्सो क्रिएट वैल्यू बाय एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एट हैंड। एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज होता है जी कि आप अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इस प्रोसेस का मतलब इनोवेशन आपको इसी तरह से हेल्प कर रही है, आपको फ़ायदा दे रही है कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। आगे आ जाते हैं जी, हाउ टू इन्हेंस क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी इसकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल भी बता देती हूँ ताकि आप इससे रेलिवेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो कैसे है जी, आप क्रिएटिविटी को इंक्लूड क्रिएटिविटी एज अ कोर कंपनी वैल्यू। आप अपनी कंपनी में क्रिएटिविटी को प्रमोट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिव आइडियाज़ प्रपोज करने की तरफ उनको बढ़ावा दें, उनको प्रमोट करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी अल्टीमेटली कंपनी में ही में वैल्यू ऐड होगी और नया कोई क्रिएटिव आइडिया या नया कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने की तरफ आएगा। हर कंपनी में मार्केटिंग टीम यूजुअली इस चीज़ को देख रही होती है, लेकिन दिस कैन बी ओपन फॉर एवरीवन। आप लोगों के लिए ओपन करें, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करें ताकि आपकी कंपनी में मज़ीद वैल्यू ऐड हो सके। ऑलराइट, आगे है जी एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की मैंने आपके साथ पहले भी बात कर ली है। जब ज़्यादा लोग डिफरेंट कल्चर्स के साथ आए हुए लोग बैठेंगे, वो डिफरेंट आइडियाज़ प्रपोज करेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है, उससे आपको नए आइडियाज़ आते हैं, नई इंफॉर्मेशन से हमेशा नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। एक्सपेक्टिंग एंड टॉलरेटिंग क्रिएटिविटी। आपने चीज़ों को आपने क्रिएटिविटी से भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उसको हमेशा आपने उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उसको अच्छे से टॉलरेट करना है। ये नहीं कि आपने अभी मोबाइल यूसेज को, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी तो अभी टॉलरेट कर रहे हैं, ऑल्दो वो भी हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी हैबिट्स हो रही हैं डेवलप, वो उसको टॉलरेट भी कर रहे होते हैं। तो आपने भी जो है वो क्रिएटिविटी या किसी के आइडिया को सपोर्ट करना है और उसको पॉजिटिवली देखना है कि किस तरह से ये इट इज़ क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन। इम्प्रूव क्रिएटिविटी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स हर कंपनी जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स कराती है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो इससे भी आपके आइडिया को सपोर्ट मिलती है। इससे क्रिएटिविटी का प्रोसेस जो होता है वो बेहतर होता है। नई चीज़ें आ रही होती हैं मार्केट में, नई ट्रेनिंग्स फिर दी जाती हैं उससे रेलिवेंट, लोग उनको सीखते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं पहले खुद सीखते हैं और फिर उनको आगे दूसरे लोगों को ट्रेन करते हैं। प्रोवाइडिंग सपोर्ट। आप सपोर्ट प्रोवाइड करें, अगर अपने खुद को भी सपोर्ट प्रोवाइड करें और आइडिया से रेलिवेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड करें, और अगर आपको कोई इससे रेलिवेंट, क्रिएटिविटी से रेलिवेंट कुछ बता रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, तो उसको भी सपोर्ट करें, ठीक है। टेक टॉकिंग विद कस्टमर्स। आप जब भी कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हैं तो उससे भी आपको उनके प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि वो एक्चुअली में चाहते क्या हैं। उससे भी नई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर्म होती हैं, नई चीज़ें आती हैं और उससे पता चलता है कि इसमें आप क्या नई चेंजेस लेकर आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट, ठीक है। आगे है जी इनहेंसिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इनको मैं जस्ट ऐसे रीड आउट कर देती हूँ और ये जो है आई होप आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इसके बाद हमने जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने जो करना था वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जो कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स हैं, ठीक है। इनकी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी भी हुई हैं इनसे रेलिवेंट, लेकिन इसको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो जो इन्हेंसिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के जो स्टेप्स हैं, इनको भी मैं यहाँ पे नहीं रीड कर रही, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। और इफ़ अगर आपको कोई इसमें से पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, अभी हम इसमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। पेटेंट्स हैं सबसे पहले हमारे पास, यानी कि ये ऐसे राइट्स हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, ये हमारी इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, एक है जी पेटेंट्स, एक है कॉपीराइट्स और एक है जी हमारे पास ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ये हमारी लाइफ में इर्द-गिर्द हमें हमें नज़र आते हैं, हमने देखे भी हुई हैं ये चीज़ें। तो आज हम इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। हाँ जी, पेटेंट इज़ अ ग्रांट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस टू द इन्वेंटर ऑफ द प्रोडक्ट, गिविंग द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज और सेल द इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेटा ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। यानी कि आपने कोई एक नया ऐसा आइडिया जनरेट करना है जो कि 20 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो पेटेंट जो है ये पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्टर कराया जाता है। ठीक है, और इसकी फ़ीस भी होती है, इसको रजिस्टर कराने का थोड़ा टाइम भी होता है। ठीक है, जो कि हर जगह पर हर कंट्री में वेरी करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये आप पेटेंट जो होते हैं ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ से। तो आपकी जो भी इन्वेंशन है उसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसको 20 साल तक यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको मैं पेटेंट करवा लेता हूँ, उसको मैं कॉपीराइट करवा लेता हूँ, तो उसको मैं फिर आगे 20 साल तक बेच भी सकता हूँ। यानी कि मैं इन्वेंटर हूँ, फिर मुझे वो सारा काम करवाना पड़ेगा और उसके जो पैसे होंगे वो मुझे मिलेंगे। मतलब उसके लिए मुझे पहले एक फ़ीस पे करना पड़ेगी रजिस्टर कराने के लिए और फिर ये इसकी मैं फ़ीस भी चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है? तो एक्चुअली में जो पेटेंट है ये ये सिर्फ़ क्रिएटर को मिलता है। पेटेंट का जो पैसा होता है ये सिर्फ़ क्रिएटर के लिए होता है। जो आपका पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो इसको डिस्कवर करे, उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है? पेटेंट का जो प्रोसेस है जी, इसमें इसमें चीज़ें कुछ शामिल हैं कि इसमें क्या-क्या किस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए हमने पेटेंट जो है वो रजिस्टर कराना है। ठीक है? तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो जी एस्टेब्लिश द इन्वेंशन नोवेल्टी। सबसे पहले आपने उन सबूतों के साथ चलना है कि जी हमारा जो इन्वेंशन हमने किया है वो नॉवल है, वो नया है, वो कॉपीकैट नहीं है और वो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको बेसलाइन ये उसकी करना पड़ेगी। उसके बाद आपने करना है अपनी डिवाइस को डॉक्यूमेंट करना है। क्लास हमारे पास सिर्फ अभी 1 मिनट रह गया, उसमें मैं ये थोड़ा सा पेटेंट को भी बल्कि पूरा कवर नहीं हो सकेगा, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी बंद। लेकिन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप लोगों का ये लेक्चर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। हम इसको 5 मिनट में ही मैं इसको वाइंड अप कर दूँगी क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 1 बजे, तो मुझे वो भी करनी है। तो फिर इसको यूँ कीजिएगा कि आप लोग ये जो बाकी